I am Brigadier Sayyid Nazarat Bashir, retired from Army after serving about 30 years. और अब मैं काम कर रहा हूँ नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड में एज द हेड ऑफ सिक्योरिटी फॉर द लास्ट अबाउट 8-9 ईयर्स। अच्छा, हम लोगों की घर की एनर्जी नीड्स हैं, वी आर 6 मेंबर्स और सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स घर में मौजूद हैं। एसीज़ लगे हुए हैं, फ्रिज है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, सब कुछ है, ओवन्स लगे हुए हैं। तो क्वाइट अ गुड एनर्जी नीड्स वी रिक्वायर, और स्पेशली जो एयर कंडीशन चलते हैं घर में वो उनकी मेन कंजम्पशन थी और समर्स में बहुत ज़्यादा थी, तो जिसकी वजह से ये सोलर को कंसिडर किया और नाउ वी हैव द सोलर बिकॉज ऑफ दैट। लोड शेडिंग को अवॉइड करने के लिए एज अ बैकअप सिस्टम एक रिक्वायर्ड था। सो इनिशियली तो वी अडॉप्टेड फॉर यूपीएस सिस्टम। तो यूपीएस वाज वर्किंग बट स्टिल क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी और टू सेव द कॉस्ट ऑफ द बिलिंग ऑफ फ्रॉम द लेस्को। और तीसरा पॉइंट ये है कि जो एनवायरनमेंट है और कार्बन फुटप्रिंट जो है उसको रिड्यूस करने के लिए भी हमने सोचा कि एक एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो ये 3 फैक्टर्स बेसिकली थे जो इम्पोर्टेंट हैं, जिसकी वजह से आई कंसिडर टू हैव सोलर। जब आपका नेट मीटरिंग सिस्टम हो जाता है तो यू आर कनेक्टेड विद द नेशनल ग्रिड, और उसमें ये होता है कि आपका सोलर इक्विपमेंट जो लगा हुआ है, सोलर पैनल जो लगे हुए हैं, वो जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है और जितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा होता है वो यू आर गिविंग बैक टू द नेशनल ग्रिड। तो आप उनको दे रहे होते हैं और वो आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं एक किस्म के यूनिट्स। तो फिर आपके जो कंज्यूम हो रहे होते हैं द सर्टन यूनिट्स विच यू इंपोर्ट फ्रॉम वापडा, फॉर एग्जांपल लेट से जब सोलर काम नहीं कर रहा होता रात के टाइम पे, तो आप इंपोर्ट कर रहे होते हैं वापडा से, तो फिर आपका एक जो फाइनल बिलिंग है वो इन दोनों को बैलेंस आउट करके, इंपोर्टेड यूनिट और एक्सपोर्टेड यूनिट्स को बैलेंस आउट करके वो बिलिंग आती है, तो विच ब्रिंग्स अ सब्सटेंशियल रिलीफ टू द कंज्यूमर। वर्ल्ड वाइड तो बहुत पॉपुलर हो चुका हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में मेरा ख्याल में इसलिए अभी इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है क्योंकि एक तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों को सही तरीके से इसकी यूजेज का नहीं पता, लोगों को अभी ट्रस्ट नहीं है इतना कि इसको लगाने से कितना एडवांटेज वो ले सकते हैं। एक तो ये चीज़ है, और दूसरा ये है कि फिर ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। इसकी कॉस्ट ऐसी है कि एक आम आदमी कंसिडर करते हुए समझता है कि ये शायद सिर्फ एलीट के लिए है, तो वो इसको कंसिडर नहीं कर रहा होता। तो मेरा ख्याल में ये 2 इश्यूज़ हैं कि एक लैक ऑफ अवेयरनेस है और दूसरा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि पीपल थिंक कि ये ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है इसमें, नॉट रियलाइजिंग कि इसके जो लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस हैं उनको लोग कंसिडर नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से अभी तक इसने इतना ज़्यादा टेक ऑफ नहीं किया पाकिस्तान में जितना वर्ल्ड वाइड कर चुका हुआ है। इसमें गवर्नमेंट तो काफ़ी मेजर्स ले सकती है। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि सेल्स टैक्स होता है सोलर के इक्विपमेंट के ऊपर, ऑफ एंड ऑन कोई लगाता है कोई नहीं लगाता, बट इसके ऊपर गवर्नमेंट मस्ट फैसिलिटेट द इम्पोर्टर्स ऑल्सो, जो कंपनीज इम्पोर्ट कर रही हैं, और बायर्स ऑल्सो, ताकि उनके लिए एक ये कमोडिटी अवेलेबल हो ईजीली। और दूसरा ये है कि एक कोई फैसिलिटेट अगर किया जाए लोगों को, कंज्यूमर्स को, कि उनको इजी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर इस तरह के पैकेजेस मिल सकें, और कोई इंसेंटिव्स गवर्नमेंट क्रिएट करे कि जो लोग सोलर लगा रहे हैं उनको कोई इकोनॉमिक एडवांटेज और इंसेंटिव्स मिल सकें, तो उससे मेरा ख्याल में पीपल विल बेनिफिट। ई-क्यूब को हमने इंगेज किया था, बीइंग कंपनी क्लोज बाय एंड ड्यू टू द गुड नेम दैट दे हैव, और ई-क्यूब वॉज अ वन विंडो ऑपरेशन फॉर अस। उन्होंने बड़ा फैसिलिटेट किया, आई डिडंट हैव टू रन अराउंड एनीवेयर, तो ई-क्यूब से ही कॉन्टैक्ट किया था इसका, और एंड टू एंड ई-क्यूब मैनेज दैट। अब हम लोगों की वो वरी नहीं है कि हमारा कोई बिल बहुत ज़्यादा आ जाएगा, स्पेशली समर्स इतनी ज़्यादा अभी आई हुई है, इस समय तो बहुत ही ज़्यादा समर है, तो एटलीस्ट वी आर एबल टू यूज़ द एयर कंडीशनिंग फ्रीली। सो दैट इज़ अ बिग बूस्ट टू मी एंड द चिल्ड्रन कि हम लोग एसी ज़रा खुल के इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, इसमें मैसेज तो ऑफ कोर्स टू द मैसेज यही है कि दे मस्ट go for the solar systems, because not only this they will save their electricity bill on that, they will have a backup system and they will also contribute to the environment. कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करेंगे एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स वी मस्ट डू दैट. हम लोगों को पाकिस्तान में भी कॉन्शियसनेस होनी चाहिए इस चीज़ की. जो हम लोग वैसे ही इन्वायरमेंट कॉन्शियस नहीं है, आपको पता है हम लोग पोल्यूशन वैसे ही बहुत ज़्यादा करते हैं. तो दिस इज़ वन वे वेयर वी कैन कंट्रीब्यूट
contribute towards improving the environment. थोड़ा सा I would like लोग understand करें सिस्टम को. People have a perception एक डेवलप हुई हुई है कि जी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और इसके जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बहुत स्लो है. बट आई वुड से कि जिस तरीके का बेनिफिट मुझे अभी हो रहा है, तो मैंने देखा है जो मेरे बिल में रिडक्शन आ रही है, तो आई फील के इन अनदर 2.5 years टाइम आई विल हैव माई कंप्लीट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. और उसके बाद तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, सो आई विल हैव सब्सटेंशियल बेनिफिट ऑफ दैट. जब से मैंने सोलर लगाया है तो ऑलमोस्ट 167, मैं अभी देख रहा था अपने जो ऐप है मेरे पास जो E-Cube ने मुझे दी हुई है, तो 167 ट्रीज़ से जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो हमने सेव की है बिकॉज ऑफ दिस सोलर सिस्टम जो हमने इंस्टॉल किया हुआ है. और तकरीबन जो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो है वो मेरे ख्याल में 3000 समथिंग ऊपर फिगर है जो सेव की है. तो ये थोड़ा सा एडवांटेज है. दिस इज़ हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट एंड टुवर्ड्स ग्रीनर पाकिस्तान. E-Cube Solutions तो एक it's a well known company. First thing when I was searching for a good solar solution, so I found E-Cube through the internet also, and then I tried to find out their clientage, और उससे भी मुझे पता चला कि E-Cube ने जहाँ सोलर सिस्टम्स लगाए हुए हैं, they have a good experience from them. And then I contacted Nehal, and Nehal was very proactive and very supportive. And good thing is that it was a one window operation for me because I didn't have to run around or after Lesco or somebody or some other company. So everything was done very smoothly, and I think that's a great achievement for a company which is working in Pakistan, and it can deliver such a solution to you. Yeah.